हारून आबाद के शेरों, आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये नौजवान जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये बुजुर्ग जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, वो MSF के बच्चे मुझे टोपियां बेटियां इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, मैं सबको अकीदत भरा सलाम पेश करती हूँ। हारूनाबाद वालों में आज पहली मरतबा हारूनाबाद आई हूँ। मुझे नूरुल हसन तनवीर साहब रास्ते में कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हारूनाबाद आई हैं। तो मैं इस जलसे को देखकर आप सबकी मौजूदगी में नूरुल हसन तनवीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आज मैं हारूनाबाद ना आती तो मैं कैसे देखती कि हारूनाबाद नवाज शरीफ सबने हाथ खड़ा किया कि नवाज शरीफ याद आता था। ये दो बच्चों ने बैनर खड़ा किया हुआ है ये सामने, इसमें लिखा है कि हम नवाज शरीफ से दरखास्त करते हैं कि मैं एक माजूर शख्स हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी दी जाए। तो मैं ये जब पढ़ रही थी मुझे याद आ रहा था कि जब बेरोजगार के पास नौकरी नहीं होती उसको नवाज शरीफ याद आता है। आपको नौकरी देंगे। जब आपकी रोटी महंगी होती है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। जब आपको बिजली का इतना लंबा बिल आता है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। जब आपको आटा चीनी महंगा होता है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। मैं जानती हूँ और आज मैं इस जंग में गफीर को देखकर सोच रही थी कि वो नवाज शरीफ के मुखालिफ जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। लेकिन आज कुछ अपने घरों में दुबक कर आज टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, जब वो सोचते थे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, नवाज शरीफ घबरा जाएगा और कहेगा अच्छा मैं सियासत नहीं करता। कहते थे हम नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। तो हारूनाबाद वालों, आज आपको देख के मुझे अल्लाह ताला पे और आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आज वही नवाज शरीफ है और वही अवाम का समंदर है। और नवाज शरीफ से मोहब्बत हालांकि आपके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान 4 साल की दूरी रही, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आए तो मुझे लगा कि मोहब्बत कम नहीं, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है माशाअल्लाह। लेकिन जब हम हेलीपैड पे लैंड यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जलसा शुरू है। सड़क के दोनों अतराफ दुनिया ही दुनिया थी नवाज शरीफ को हाथ हिला रही। और आज जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, रास्ते में मुझे किसी ने तस्वीर भेजी जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था। आज नवाज शरीफ साहब ने इमरान को 10 साल आज सजा हुई है और हारूनाबाद वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नवाज
शरीफ को सजा किस बात पे हुई थी, जरा जवाब सुनो। किस बात पे हुई थी? जैसे तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल में किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक़्तिदार जा रहा था तो वज़ीर आज़म होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? नवाज शरीफ साहब आपके सामने ये बैठे हैं, कितनी मर्तबा वज़ीर आज़म रहे? 3 बार अल्लाह के फजल से और आपकी ताकत से नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बना। मैं आज हारूनाबाद से पूछना चाहती हूँ, 3 बार आपने वज़ीर आज़म बनाया, नवाज शरीफ को 3 बार आधी अधूरी हुकूमतों में दफ्तर से निकाल बाहर किया गया। क्या ये हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के बता सकता है कि उस तस्दीक के बावजूद, साजिश से निकाले जाने के बावजूद क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? 3 बार के वजीर आजम के दिल में दर्जनों नहीं सैकड़ों कौमी राज दफन होते हैं, लेकिन आफरीन है इस कौम के बेटे पर कि निकाल भी दिया दफ्तर से बाहर, साजिश भी की, जेलों में भी डाल दिया, झूठे मुकदमे भी बना दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। ये फर्क है नवाज शरीफ में और उसके मुखालिफिन पर। आफरीन है इस कौम के बेटे पर। आओ हम सब मिलकर हारूनाबाद नवाज शरीफ को आज शाबाश दें। वो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आजम खान था, उसने कुरान पे हल्फ लेकर कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले में झूठ बोला और कहा कि साइफर से मुझे खेलना है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ हारूनाबाद के शेरों और शेरनियों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार से बाहर निकाले जा रहे और आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ा, नवाज शरीफ के किसी एमएलए एमपी ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा? ये चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब यहाँ पर खड़े हैं, आलमदाद लालिका खड़ा है, अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब हैं, एहसानुल हक बाजवा साहब हैं, चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हैं, मियां मुजफ्फर इकबाल है, राना अब्दुल रऊफ है, मुमताज महारवी है, मियां खुदा हुसैन भट्टू है, सैयद नजर महमूद है, जाहिद इकराम है, मियां मजीद चटाला है। मैं पूछना चाहती हूँ क्या किसी एक ने भी नवाज शरीफ को छोड़ा? इसके अपने लोग इसको छोड़कर चले गए तो इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म में कोई मजाक नहीं है। आज ये कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और जो लोग उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है इसको सियासी मुकदमा कह रहे, कान खोल के सुन ले, ना ये सियासी जमात है ना ये सियासी मुकदमा है। जो क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं, जवाब दो हारूनाबाद वालों। क्या सियासी जमातें मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगाती हैं? क्या सियासी जमातें शोहदा की यादगारों पर हमले करती हैं? क्या सियासी जमातें पेट्रोल बॉम्ब फेंकती हैं पुलिस वालों पर? क्या सियासी जमातें अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तालीम दिलवाते हैं? क्या सियासी जमातें डंडे वाले जो कीलों वाले डंडे होते हैं अपने लोगों के हाथ में वो देकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके सर फोड़वाते हैं? ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया
کہ لوگوں کو, جس نے اپنی سیاست کا آغاز ہی لوگوں کو چور چور کہہ کر کیا, جس کے پاس آج تک لوگوں کو الزام لگانے کے علاوہ جس کے پاس کوئی بات نہیں ہے, کوئی مخالف ہو اس کو وہ چور چور کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی تنظیم کہہ رہی ہے کہ سب سے کرپٹ دور جو ہے وہ عمران خان کا دور تھا. 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بنایا تو کرپشن عروج پہ تھی. 5 سال کے اندر اندر کرپشن جو ہے وہ 23% نیچے گئی, اور وہ کوئی عام دور نہیں تھا جہاں پہ لوگوں کو انڈے کٹے اور مرغیاں دے رہے تھے. وہ ایسا دور تھا کہ جس میں پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے بنے, جس میں آپ کے لیے بجلی کے منصوبے بنے, گیس کی پائپ لائنز بچھی, گیس کے جہاز آئے, موٹر ویز کا جال بچھا, سڑکوں کا جال بچھا, سی پیک آیا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا, اور ایک چیز کبھی کرپشن کی نہیں نکال کے لا سکے کیونکہ کرپشن تھی نہیں. اپنا دور آیا تو گوگی بھی آ گئی, پنکی بھی آ گئی, سب آ گئے, اور ثاقب نثار کا صادق اور جو امید کا سچ کیا تھا, آج پوری دنیا اس کی حقیقت دیکھ رہی ہے. ثاقب نثار بھی دیکھ رہا ہوگا, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں بھی. لیکن اب پرانی بات نہیں کریں گے, اب الیکشن آنے والا ہے 8 فروری کو. ہارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ 8 فروری والے دن ہارون آباد کا کوئی بزرگ, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, کوئی ماں گھر میں نہیں بیٹھے گی. وعدہ کرو میرے ساتھ. کیونکہ ووٹ کی پرچی کوئی پرچی نہیں ہوتی, ووٹ کی پرچی اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ ہے. تو ہارون آباد والوں, یہ تقدیر کا فیصلہ, قوم کی تقدیر کا فیصلہ, اپنے وطن کی تقدیر کا فیصلہ, اپنی تقدیر کا فیصلہ, اپنے آنے والی نسلوں کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا. اور جتنے ووٹ شیر کو ملیں گے, جتنے دھپے شیر پہ لگیں گے, انشاءاللہ اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. میں نے جتنے امیدواروں کے نام لیے یہ سب شیر کے امیدوار ہیں, نواز شریف کے امیدوار ہیں, مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, اور یہ آپ کی خوشحالی کا پیغام ہے. ہر ایک کو آپ نے انشاءاللہ جتانا ہے تاکہ پاکستان دن بدن ترقی کرے. غریب کا چولہا جو بجھ گیا ہے وہ پھر سے جلے, ترقی کا جو پہیہ رک گیا ہے وہ پھر سے چلے, آپ کی خدمت کا تسلسل جو ٹوٹا تھا وہ پھر سے جڑے. ہارون آباد والوں, ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے 2 نعرے لگانا, نواز شریف. نواز شریف صاحب کے بارے میں آخر میں دل چاہتا ہے 3 جملے اور بولوں. نواز شریف صاحب نے بہت نقصان اٹھائے. میں بیٹی ہونے کے ناطے یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے بہت قریب سے دیکھا. سیاسی نقصان تو آج اس کا بھر گیا, پہلے سے زیادہ دنیا امد کے آ رہی ہے, لیکن کچھ ذاتی نقصان نواز شریف صاحب نے ایسے اٹھائے ہیں, آپ کی خاطر اٹھائیں, اس قوم کی خاطر اٹھائیں تاکہ آپ کا سر نہ جھکے. نواز شریف صاحب کی والدہ کی وفات ہو گئی. انہوں نے کہا میری کلثوم چلی گئی اس دنیا سے, وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے, اب نہیں آئے گا. لیکن کمال آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر کہ جو بھی ہو گیا, جیسے بھی ہو گیا, جو ظلم تھا سہ لیا, جبر تھا سہ لیا, انتقام تھا سہ لیا, لیکن اپنی قوم کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی. آپ کا سر نہ جھکنے دیا, اور یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کا سر جھکنے نہیں دے گا. اس وطن کے کونے کونے کو آباد کرے گا, سجائے گا انشاءاللہ. تو نعرہ لگا دو, نواز شریف پاکستان. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.